जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आगे आपको अब सुनाऊंगी। इसका पिछले वाला भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। सुनाने से पहले मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनमोल वचन में से एक वचन आपको सुनाना चाहती हूँ, जो उनके द्वारा लिखित है। जो शिक्षा मनुष्य को परावलंबी, अहंकारी और धूर्त बनाती हो, वह शिक्षा अशिक्षा से भी बुरी है। जिस शिक्षा में समाज और राष्ट्र के हित की बात नहीं है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वाक्य हैं। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि भूवैज्ञानिकों का मत है कि भारत प्रतिवर्ष 8,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि गंवाता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जंगल कट जाने से तेजी से दौड़ता वर्षा का पानी खड्ड और दरारें बनाता है। नदियों में रेत मिट्टी अधिक जम जाने से उनकी चौड़ाई और प्रवाह का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पिछले 30 वर्षों में वनों की कटाई अत्यधिक हुई है। एक आंकड़े के अनुसार 6,000 टन उपजाऊ मिट्टी प्रति वर्ष बहकर नदियों में चली जाती है। गंगा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने वाली जितनी उर्वरा मिट्टी का प्रति वर्ष ह्रास हो रहा है, अब तक पूरे देश में 42 करोड़ लाख एकड़ भूमि भूरक्षण से बर्बाद हो चुकी है। 1 करोड़ 75 लाख एकड़ भूमि अमल और क्षार की मात्रा बढ़ाने से बेकार पड़ी है। नदियों की सतह ऊपर उठ आने से प्रति वर्ष 5 करोड़ एकड़ जमीन बाढ़ की चपेट में आ जाती है और पानी के निकास की व्यवस्था न बन पाने से बेकार पड़ी रहती है। कृषि योग्य मिट्टी की सतह लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें पोषक तत्वों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की बहुलता होती है। 13 अन्य प्रकार के पोषक तत्व तथा ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। भूरक्षण से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, जिसकी आपूर्ति किसी भी कृत्रिम खाद से नहीं हो सकती। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि वन संपदा को विनष्ट होने से रोका न गया तो देश की कुछ ही वर्षों में उपजाऊ योग्य भूमि का एक बड़ा भाग गंवाना पड़ेगा। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ें मानसून की नहीं, प्रकृति विक्षोभ की परिचायक है। मानसून तो प्रकृति की वह देन है जिस पर फसलें जीवित रहती हैं। वृक्षों के कटने से बाढ़ों में वृद्धि हुई है। फलतः प्रति वर्ष कृषि योग्य भूपरतों की बाढ़ें बहा ले जाती हैं तथा अपनी विनाश लीला रच जाती है। पर्यावरण संतुलन के लिए भूभाग के 1/3 हिस्से में वृक्षों का होना अनिवार्य माना गया है, जबकि भारत में 1/4 से भी कम लगभग 22% भूभाग में वन है। प्रकृति के प्रकोपों, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूक्षरण, भूकंप, ज्वालामुखी की घटनाओं में इसी प्रकार कारण वृद्धि होती जा रही है। बाइबल में संकट के संकेत। बाइबल की 7 टाइम नाम से विख्यात भविष्यवाणियों में से भी विभीषिकाओं ऐसा ही उल्लेख मिलता है। इन्हें लेकर कई पुस्तक लिखी गई हैं। इन्हीं विवेचनाओं के लिए सैकड़ों ने अपना समय और श्रम खपाया है। बाइबल की यह भविष्यवाणियां डैनियल तथा रिवेलेशन अध्यायों में दी गई है। यद्यपि इन सब की भाषा काफी गूढ़ है, इन्हें मुख्यतः रूपक शैली में ही लिखा गया है। इन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब समय का जमाना आएगा और नए युग की शुरुआत होगी, उस समय तमाम दुनिया में लड़ाई झगड़े फैल जाएंगे और प्रकृति इतनी क्रुद्ध हो उठेगी, उसके कारण बड़ी संख्या में लोग मरने लगेंगे। बाइबल के मैथ्यू अध्याय
24 में इस समय की विभीषिकाओं का विचित्रण इन शब्दों में किया गया है। और उस वक्त चारों तरफ लड़ाइयाँ होने लगेंगी और लड़ाई की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और सल्तनत दूसरी सल्तनत के। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेंगी और जगह जगह भूकंप आएंगे। यह हालत तो शुरू में होगी, इसके बाद इससे भी ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। बाइबल के रिवेलेशन अध्याय में महात्मा ज्ञान की निम्नलिखित भविष्यवाणियां उल्लेखनीय हैं। जब उसने दूसरी मोहर को तोड़ा तो उसमें से दूसरा जानवर निकला। यह लाल रंग का घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे इस बात की शक्ति दी गई कि संसार की शांति को भंग कर दे और युद्ध आरंभ करा दे। उस सवार के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार दी गई। लाल रंग का आशय युद्ध से लगाया गया है। यद्यपि इन दिनों प्रकट तौर पर किन्हीं देशों में युद्ध नहीं चल रहा, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न देशों में भी जो आपसी तनातनी, गुटबंदी और शीत युद्ध की सी स्थिति बनी हुई है, वह कभी भी युद्ध का विस्फोट कर सकती है। कब किस बात को लेकर कौन सा देश युद्ध की घोषणा कर देगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाइबल के रिवेलेशन अध्याय 6 में कहा है, जब उसने तीसरी मोहर को तोड़ा तो उसमें तीसरा जानवर निकला। वह एक काले रंग का घोड़ा था। उसके ऊपर बैठे हुए सवार के हाथ में एक तराजू दी गई। मैंने यह आवाज सुनी कि एक सिक्के का एक पैमाना गेहूं मिलेगा और 3 पैमाने जौ का दाम एक सिक्का होगा। यो महंगाई और वस्तुओं का अभाव तो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, किंतु इन दिनों वस्तुओं के मूल्य जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उस वृद्धि ने निश्चित है ही अब तक हुए मूल्यों की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। मूल्य वृद्धि का एक कारण वस्तुओं का भाव भी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अन्न संकट और भयंकर होता जाएगा। बाइबल की लेमेंटेशन नामक पुस्तक में इनका वर्णन करते हुए लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे। वे गलियों में मारे मारे फिरेंगे। जो लोग तलवार से मारे जाते हैं, वे उन भूख से मरने वालों की अपेक्षा सुख में रहेंगे। अकाल के अतिरिक्त विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले दूसरे कारणों की ओर संकेत करते हुए रेवेलेशन अध्याय 6 में लिखा गया है कि जब उसने चौथी मोहर को तोड़ा तो उसमें से चौथा जानवर निकला। वह एक पीले रंग का घोड़ा था। उस पर मृत्यु का देवता बैठा था। इस देवता को इस बात की ताकत दी गई कि पृथ्वी के चौथाई भाग में तलवार, प्लेग, अकाल और जंगली जानवरों आदि के द्वारा मनुष्यों का नाश करे। जब उसे छठी मोहर को तोड़ा तो मैंने एक भयंकर भूकंप देखा। उस समय सूर्य काले कपड़े की तरह लाल पड़ गया। आसमान के तारे इस तरह टूटने लगे जिस प्रकार किसी पेड़ को हिलाने से पके फल गिरने लगते हैं। हर एक पहाड़ और टापू हटने लगा। राजशाह, बादशाह से लेकर गरीब आदमी तक ईश्वर के इस भयंकर कोप से घबराकर पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छुपे। इस परिवर्तन के स्वरूप बहुत तरह के होते हैं। सौर मंडल की गतिविधियों की एक दूसरे ग्रह पर भी पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है। वह प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखियों को विस्फोट, तूफान, भूकंप, ऊपरी वातावरण विषमता से उत्पन्न हलचलें अथवा सौर मंडल की कोई भी असामान्य गतिविधि ऐसे तीव्र परिवर्तन का कारण बन जाती है। अंतरिक्ष में आवारागर्दी करने वाली कुछ उल्काएं भी अपनी सत्साहसिकता के कारण स्वयं को तो क्षति पहुंचाती ही हैं, पृथ्वी या अन्य ग्रहों को भी उथल पुथल से भर देती हैं। इन उद्दंड उल्काओं की आवारागर्दी की गाथाएं दुनिया भर के पौराणिक साहित्य में रोचक ढंग से वर्णित है। आज के लिए बस इतना ही। युग परिवर्तन कब और कैसे?
यह पुस्तक का नाम है जो आप सुन रहे हैं मेरी वाणी में। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। अब एक बार आप मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।